तो कुपोषण को दूर भगाते भगाते देश के हम खुद कुपोषित हो चुके हैं। और आज यह स्थिति है कि अपने हक को मांगने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए हम बहनें आज सड़क पर हैं, प्रखंड में है, जिला में है, जहाँ तहाँ देख पूरा राज्य। नारी शक्ति में बहुत दम है, अगर सोए हैं तो अबला हैं, जग गए तो दुर्गा काली हैं। हम अपने रूप को दिखाएंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है। नहीं रहे, मिले भी नहीं, पहले वादा किया अब मिल नहीं रहे। मेरे प्रतिनिधि सब गई उनसे मिलने तो उन्होंने मिला, उनसे मिला। इसी के विरोध में हम लोगों ने वादा खिलाफ हम लोगों ने ये प्रदर्शन शुरू किया। विगत 29 सितंबर से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की। कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को पलट भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं। विगत विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता कि 6,000 रुपये में सेविका अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह कर सकते हैं? तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। क्योंकि सरकारी मजदूर का वेतन भी आप मजदूरी 500 रुपया दे रहे हैं और हमें किस आधार पर प्रत्येक दिन 200 रुपये से दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम मधेपुरा के सदर प्रखंड कार्यालय में हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हैं और इनके नेतृत्व में जिले भर में आंदोलन चल रहा है। वैसे तो यह राज्यव्यापी आंदोलन है, लेकिन हम जिला अध्यक्ष से जानना चाहेंगे कि आखिर क्या बात है, क्यों आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को आंदोलन करना पड़ा है और क्या बात है कि सरकार इनकी मान नहीं रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर क्या मजबूरी है, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि समान काम का, कहीं ये देखा देखी तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि यह समाज के, देश के एक चौथे स्तंभ हैं और हमारे आईना भी हैं। क्योंकि जो आप लोग चाहेंगे तो हम लोग की बातों को यहाँ से लेके सरकार तक, केंद्र सरकार तक पहुँचा सकते हैं। आप लोग चाहेंगे तो हमारा उद्धार भी हो सकता है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये हम लोग का कार्यक्रम जो चल रहा है सरकार के वादा खिलाफ ही खेला है। क्योंकि विगत वर्ष तेजस्वी जब आए थे चुनाव प्रचार करते, उन्होंने वादा किया था कि जब मैं हमारी सरकारें आएगी तो आप लोग को आश्वस्त करता हूँ मैं आप लोगों के मानदेय को दुगना करूँगा। हम लोगों ने इंतजार तेजस्वी जी किया था। अच्छा। और उनका आए, सरकार में भी आए वो, और 1.5 साल लगभग हो चुका है। उन्होंने हमारी बातें को रखना तो दूर, हम लोगों से मिलना भी उन्होंने दुश्वार समझा। पता नहीं उनके मन में क्या नहीं कह सकते हैं, मतलब मिल भी नहीं रहे। मिले भी नहीं, पहले वादा किया अब मिल नहीं रहे। मेरे प्रतिनिधि सब गई उनसे मिलने तो उन्होंने मिला, उनसे मिला। इसी के विरोध में हम लोगों ने वादा खिलाफ हम लोगों ने ये प्रदर्शन शुरू किया। विगत 29 सितंबर से हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है और आज हड़ताल का 13वां दिन है। बहुत कष्ट की बात है, बहुत दुख की बात है। कहना चाहूँगी कि आज समाज कहाँ से कहाँ चला गया है। हमारे राष्ट्र, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नारी सशक्तिकरण की बातें तो करते हैं, लेकिन आज देख लीजिए हमारा देश कहाँ जाएगा। वो आप सोच सकते हैं कि 6,000 रुपये में एक सेविका अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से कर देती है। कल मीडिया में बात उठी है, मुझे बहुत खुशी की बात है। जब ये बात आप लोग के पास चली गई है जरूर हम लोग का कल्याण हो सकता है। वहाँ भी बात उठी कि बताइए विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता कि 6,000 रुपये में सेविका अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह कर सकते हैं? तो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। क्योंकि सरकारी मजदूर का वेतन भी आप मजदूरी 500 रुपया दे रहे हैं और हमें किस आधार पर प्रत्येक दिन 200 रुपये से दे रहे हैं। कितनी सोचने वाली बात। इस स्थिति में सेविका भूखे कैसे अपना परिवार भरण पोषण करेगी, कि बच्चे को पढ़ाई लिखाएगी, क्या कर सकती है? सही गीत उन्होंने गाया अपने दर्द के माध्यम से, दर्द बताया गीत के माध्यम से कि उतने रुपये हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। भरपेट जब खाना नहीं मिल सकता है तो बच्चे को पढ़ा लिखा, तो हम कुपोषण को दूर भगाते भगाते देश के हम खुद कुपोषित हो चुके हैं। और आज यह स्थिति है कि अपने हक को मांगने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए हम बहनें आज सड़क पर हैं, प्रखंड में है, जिला में है, जहाँ तहाँ देख पूरा राज्य नहीं कह सकते, पूरा देश में सैलाब उमड़ा हुआ अपने अधिकार के लिए। क्योंकि सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है, हमारे साथ व्यवहार कर रही है। सबको देखिए, हम बिना मांगे सबको सरकार दे रही है। आप लोगों ने देखा ही विकास मित्र को, जो भी जहाँ भी है सबको सरकार दुगना कर दी। लेकिन हमारे बारे में वो सोचने की उनके सपा शक्ति नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनके पास कान में आवाज़ नहीं जा रही है। हम लोग इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, गा रहे हैं, अपने गीत सुना रहे हैं, अपनी दुख दर्द सुना रहे हैं, लेकिन उनके पास आवाज़ नहीं जा रही है। क्या लगता है कि आप जिस तरह से आज 13वां दिन है, सरकार या प्रशासन कोई सुध आप लोगों की नहीं ले रही है, तो क्या लगता है कि आप लोग इसी तरह सरकार को जगा पाएंगे? बिल्कुल जगा पाएंगे। नारी शक्ति में बहुत दम है, अगर सोए हैं तो अबला हैं, जग गए तो दुर्गा काली हैं। हम अपने रूप को दिखाएंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को पलट भी सकते हैं, उतार भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं। विगत सरकार इलेक्शन होने वाली है, अगर सरकार हमारे मांगे को नहीं मानती है तो हम लोग सभी बहनें कम से कम 2 लाख सेविका हैं राज्य में, सहायिका मिला के 4 लाख वोटर एक मायने रखती है किसी सरकार को उतारने में, किसी सरकार को गद्दी बैठाने पर। हम लोग वादा करते हैं अगर हमारी सरकार
हमारी बातों को मानती है तब तो उन्हें हम राजा बनाएंगे, पुनः उनको गद्दी मिलेगा। अगर हमारी बातों को नहीं मानती, हम अपना अधिकार देते, हम मानने नहीं देते हैं सम्मानपूर्वक, तो हम लोग फिर उन्हें गद्दी सुनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही जय संघ जय। चलिए शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हैं, और इन्होंने कहा है कि इस बार अगर सरकार नहीं जागती है, अगर सरकार इन लोगों की शुद्धि जल्द से जल्द नहीं लेती है, तो इसका खामियाजा जो है वो महागठबंधन की सरकार को आगामी 2024 के चुनाव और 2025 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखना अब दिलचस्प होगा कि सरकार इस मोड़ पर खड़ी है कि अब क्या करना है। इन लोगों से बातचीत करें, क्योंकि ऐसा इन लोगों का आरोप है कि जब तेजस्वी यादव पहले वादा किए और अब मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कब तेजस्वी यादव या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी सुध लेते हैं और इन लोगों की मांगे पूरी होती है या नहीं। बाकी इस वीडियो के बारे में और आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मधेपुरा से रविकांत को दीजिए इजाज़त।